सच्चाई बताऊं, जरा ध्यान से समझना। ये संसार आपसे अपना मतलब निकालने के लिए आपको जन्म दिया है और आप जो हो खुद का मतलब निकालने के लिए इस दुनिया में आए हो। तो जरा विचार कर लीजिएगा कि कहीं मतलब निकालने के चक्कर में आप जीवन के असली मतलब को भूल तो नहीं बैठे हो। कौन जाने। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में आप लोगों के भेजे गए सवाल और उनके उत्तर के साथ आया हूं। सबसे पहले आज की कुंडली जो है वो उमेद सिंह सोढ़ा जी की कुंडली है, उनकी आईडी से। नाम है इनका उषा और उर्मी भी इन्हें कहते हैं। आइए, सबसे पहले कुंडली मैंने कही थी बात, आप लोग जानते हैं, माता बहनों से शुरू करता हूं। तो सबसे पहले कुंडली पे आपका ध्यान लेकर के आता हूं। आइए, अब सबसे पहले जो कुंडली है उसमें है नाम इनका उर्मी। 3 जनवरी 1986, 22:15 बीकानेर राजस्थान से ये हैं और इस आधार पर इन्होंने सवाल पूछा है कि सरकारी नौकरी के बारे में बता दीजिए। बताता हूं, जरा समझिएगा ध्यान से। एक बड़ी अच्छी सी बात आपको बताता हूं और बड़ी अजीब भी है वो। दरअसल जन्म कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र हमेशा एक जैसे ही एक साथ बैठना चाहते हैं, पर बात यह हो जाती है कि अगर वो एक साथ बैठ जाते हैं उस भाव के फल को मिलने में दिक्कत भी करते हैं। ये बात बड़ी अजीब है और बड़े कम लोगों को ये बात की जानकारी है। यहाँ पे सूर्य, बुध और शुक्र बैठ करके इस भाव को कमजोर कर रहे हैं। ये यश का भाव है। यहाँ यश भाव का अधिपति पंचमेश कमजोर हो जाता है तो यश नहीं मिलने देता है। व्यक्ति के मेहनत के बाद जो परिणाम प्राप्त होने के भाव होते हैं वो जन्म कुंडली के पंचम और एकादशवां होता है। व्यक्ति कितनी दूर तक यात्रा करेगा उत्साह के साथ, ये तीसरे भाव से देखा जाता है। मंगल और केतु ऐसी स्थिति में चिंतामणि ग्रंथ ये बात कहती है कि अगर तृतीय भाव का मंगल हो, वो कारक है, अकेला भी बैठा है, पर फिर भी व्यक्ति अपने मेहनत से कुछ भी कर सकता है। मेहनत से कुछ भी कर सकता है। कुंडली को समझिए, अपने हिसाब से इसको मत समझिए। कुंडली को समझिए कि ये दरअसल कहना क्या चाह रही है। पंचमेश नीच के हैं पर प्रतियोगिता कर रहे हैं। यहां पे प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने में कई बार विलंब होता है और व्यक्ति का काम देर से शुरू होता है। यहां पे आपकी कुंडली की जो स्थिति है वो दारोमदार आपके सिर्फ मेहनत पे जाकर के निर्भर करता है। बात को यहां से शुरू करना है क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र बैठ करके इस भाव को कमजोर कर रहे हैं और ऊपर से गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो यहां पड़ रही है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की कुंडली में अगर नौकरी ना भी लगे तो बैठेगा नहीं। अगर इसको खुद का काम करने के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए क्योंकि व्यवसाय के कारक और दशम के कारक गुरु और चंद्रमा या बुध, ये तीनों इनकी कुंडली में, बुध पंचम में, गुरु की राशि में, सूर्य पंचम में और शुक्र भी पंचम में। ऐसी स्थितियां व्यक्ति को व्यवहारिक रूप से और कुंडली का जो फोकस जा रहा है वो लेट से व्यक्ति पढ़ाई के पीछे भागता है। ये बात दिखती है क्योंकि उसके काम में विलंब की संभावनाएं भी दिख रही है क्योंकि शनि की दृष्टि है लग्न पे। लग्न का अधिपति सूर्य जाकर के पंचम भाव में कृतज्ञता का भाव जागृत करता है। व्यक्ति कुछ न कुछ देश के लिए और समाज के लिए और अपने लिए कुछ करना चाहता है पर वस्तुतः वो मिल नहीं पाता है। वो प्लेटफॉर्म जो मिलना चाहिए जातकों को वो नहीं मिल रहा है क्योंकि गुरु नीच के हैं, ये देने ही नहीं देते। प्रतियोगिता में सफलता कहां से मिलेगी? यहां से। यहां का अधिपति प्रतियोगिता करा रहा है तब जाकर सुख देगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकारी नौकरी का लाभ मिल जाना चाहिए, है योग। क्योंकि मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति कहीं से भी अगर चतुर्थ से संबंध बना लेते हैं तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति और साथ ही साथ नौकरी में लाभ, ये दोनों दे देते हैं। और नौकरी भाव के अधिपति शुक्र योग कारक भी हैं। पर वक्त किसकी चल रही है? वक्त चल रही है गुरु की। ये पंचमेश अगर नीच के नहीं होते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता, पर इसके अधिपति लग्न में बैठ करके वापस तीसरी दृष्टि से इसको केंद्र में बैठ करके वापस इसको देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा इंतजार भी बनता है। अब बात रही कि कब तक, तो नवमांश में शनि उच्च के हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। गुरु मित्र की राशि में जा रहे हैं लग्न में, ये स्थिति अच्छी है। पर सूर्य नीचाभिलाषी, सूर्य यहाँ पे गुरु की राशि में, गुरु से उसको कोई बल नहीं मिला और नवमांश कुंडली में जो सूर्य बन रहे हैं वो 6 नंबर की राशि में यहां बैठे हैं, यहां पे।
और नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गुरु यहां पे मकर के बैठे, नवमांश में जाकर के मित्र की राशि में लग्न में बैठे 5 नंबर में स्थिति है। पर अभी वो वक्त जो है वो अगर मैं समझ रहा हूं तो इनकी कुंडली के हिसाब से नौकरी के लिए प्रयास करने का दौर 2023 तक इनको प्रयास करना चाहिए। अगले 2 साल तक अगर आपके पास समय है, उम्र की सीमा आपको इजाजत देती है तो निस्संदेह अभी आपके पास 2 साल का वक्त है। 21 पूरा, 22 पूरा और 23 के पहले महीने से दरअसल नौकरी के योग आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र है वो वही कुछ दे सकता है। ऐसे एक बात और बता देता हूं, कभी कभी अस्त ग्रह भी परिणाम देते हैं। इनकी कुंडली में शुक्र अस्त है, पर एक बात जो कि बड़ी अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि अस्त ग्रहों में शनि, शुक्र और बुध परिणाम देने से अपने आप को कमजोर नहीं करते हैं, वो यूं परिणाम दे देते हैं। तो हमें उसका इंतजार कर सकते हैं, जैसे चकोर इंतजार करता है। बाकी ये कुंडली मेहनत पे टिकी है और इसी पे ये आश्रित भी है। अब यहीं पे अगर दशमांश कुंडली देख लूं तो दशमांश कुंडली में लग्न में शनि की राशि बन रही है और वो शनि उच्च के हैं। इनका कैरियर कभी भी कमजोर नहीं है और ना कभी होगा। अगर ना आज सही नौकरी पर अपना काम तो कर सकते हैं, एजेंट बन जाइए, दलाली का काम कर लीजिए, बिल्डिंग बेचने खरीदने का काम शुरुआत कर दीजिए। ये काम आपकी कुंडली के लिए बड़ा सपोर्ट करेगा। ये सारी चीजें शनि से संबंधित आप कारोबार कोई भी उठा सकते हैं। आपकी कुंडली सिंह लग्न की है, बिल्डिंग से संबंधित सारा कारोबार आपकी कुंडली में बनता है। कंस्ट्रक्शन से संबंधित क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं, विद्या अध्ययन के क्षेत्र में आप पढ़ाने का काम कर सकते हैं। सूर्य बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं, गुरु कमजोर हैं, इस वजह से वो थोड़ी सी कमजोरी वाली बात बन सकती है, पर निस्संदेह आप और भी कई सारा काम कर सकते हैं। अब इसके लिए आप क्या आपके दिमाग में बात बनती है उसके लिए तो बात करनी होगी। पर कुंडली में अभी 2023 तक नौकरी के योग हैं आपके पास, अगर समय इजाजत देता है निस्संदेह आप प्रयास करिए। क्योंकि चंद्रमा भी आपकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के हैं, इनके पास बल है। और यहां भी वो जन्म कुंडली में कन्या राशि के बन रहे हैं, जिसका अधिपति बुध सुख भाव में बैठा है। ये ठीक है, ये खराब नहीं है। बजरंगबली की पूजा करिए ना, गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, आपको लाभ हो जाएगा। और अपनी पगड़ी उठा करके परमात्मा के शरण में रखिए। किसी मंदिर को धोने का काम उठा लीजिए थोड़े दिन के लिए, कोई एक मंदिर में प्रत्येक दिन दर्शन करने का काम कर लीजिए, कुछ शायद बात बन जाए, और शायद क्या बन ही जाती है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली है भारत भूषण जी की। यह है उड़ीसा के अंगुल से 26 मई 1994 रात्रि में 12:30 बजे। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की। ध्यान से समझिएगा, कुंभ लग्न की कुंडली, लग्न में ही शनि बैठे हैं। ये टेक्निकल और भारी मशीनों के साथ जाकर के काम करने के योग बनाते हैं। शश महापुरुष योग लग्न में, नवमांश में ये कमजोर हो रहा है, पर लग्नेश होकर के धन भाव में बैठे हैं। नवमांश में यहां 11 नंबर लिखा है और यहां 12 नंबर में वो बैठे हैं। यहां पे लग्न के अधिपति होकर के लग्न में अष्टम स्थान की बात अगर करते हैं तो अष्टम स्थान के अधिपति बुध जाकर के पंचम में बैठे हैं। और ये पंचमेश बुध और शुक्र होते हैं। पंचम भाव में बुध और शुक्र का बैठना, शुक्र बनते हैं भाग्य भाव के अधिपति, जहां खुद गुरु बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। कुंडली अच्छी है क्योंकि मंगल भी उच्च के हैं, पर दशम स्थान कमजोर हो रहा है क्योंकि वहां एक तो चंद्रमा नीच के, ऊपर से राहु का ग्रहण, सूर्य की स्थिति है। इस वजह से व्यक्ति सरकारी नौकरी का प्रयास करने का प्रयास करता है, पर उसमें सफल होने का प्रयास करता है, परंतु बात बिगड़ती है। अब इंतजार यह करना होगा कि वक्त कब बीते। आपकी कुंडली में शुक्र में मंगल अभी आए ही हैं 2020 के 10वें महीने में, जो कि 2021 के 12वें महीने तक चलेंगे। आप इस दौरान नौकरी लेने का भरसक प्रयास करिए। यह छोटा सा वक्त आपके पास है जिसमें अगर आप सफल होना चाहते हैं तो निस्संदेह आपको 100% सफलता मिलने के योग हैं 2021 के 12वें महीने। उसके बाद फिर राहु आ जाएंगे जो आपको परेशान करेंगे। हालांकि एक बात और बता दूं, शुक्र में राहु धनदायक हैं। मुझे लगता है कि अगर शुक्र में राहु की स्थिति जैसे शुरू होगी, व्यक्ति को कहीं ना कहीं से पैसे आने का काम शुरू हो जाएगा। इंतजार ज्यादा मत करिएगा। यहां पे लगा है ग्रहण, इस वजह से आपका काम नुकसान में और कैरियर को नुकसान में ले जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में कि चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के हैं, वो कमजोर नहीं है, पर फिर भी वो ग्रहण में हैं और नीच के हैं, इस वजह से वो परेशान होंगे जरूर। क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति सूर्य से देखे जा रहे हैं तो आय बन रही है, पर सप्तमेश अपने भाव से 4 घर पीछे गए हैं और राहु केतु के प्रभाव में हैं, इस वजह से वो कमजोर भी हो रहे हैं। यहां पे सूर्य जैसा क्रूर ग्रह बैठा है जो इस भाव को बिगाड़ रहा है। इस वजह से व्यक्ति को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और जो चीजें मिलनी चाहिए जीवन को एक सुखद जीवन बिताने के लिए, जो चीजें एक जरूरत होती है, जिसकी आवश्यकता होती है व्यक्ति के जीवन में, उस चीज की कमजोरी है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में सप्तमेश बैठे हैं यहां। और एक बात बता दूं, दांपत्य के सुख के बारे में अगर आप विचार कर रहे हैं तो वो भाव ठीक है, क्योंकि नवमांश कुंडली में ठीक है,
पर पूरा नहीं, क्योंकि नवमांश बिल्कुल खाली है, केंद्र के चारों घर खाली, सारे ग्रह छिटके हुए हैं। ये ठीक नहीं होता। दाम्पत्य मिला करके ही चालू करना होगा, शुरू करना होगा। बिना कुंडली मिलाए विवाह मत करिएगा। क्यों ऐसा? देखिए, यहां पे सप्तम के अधिपति के बैठने का फल दाम्पत्य के दृष्टिकोण से ठीक होगा, पर चूंकि वहां पे नीच के चंद्रमा का भी तो प्रभाव है और राहु केतु का भी तो असर है। राहु आपकी कुंडली में मशीनों के पास और पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम सेक्टर और फिर शराब वगैरह के क्षेत्र में, लिक्विड से संबंधित क्षेत्रों में, पेट्रोल का काम, ये सारा कारोबार, गैस आदि के क्षेत्रों में ले जाने वाले बना रहे हैं, पर वहां पे लगा है ग्रहण, इस वजह से वो परेशान भी कर रहे हैं। इसके लिए आपको कम से कम शिव जी की पूजा कर लेनी चाहिए। और एक बात और बता दूं, ये कुंडली नवमांश में कमजोर है, ये पक्की बात बता देता हूं। और यहां पे सूर्य भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं, अग्नि तत्व के ग्रह होकर के। केतु यहां पे माता को कोई ना कोई परेशानी देते रहते होंगे, ये बात भी दिख रही है। नवमांश कुंडली को देख रहा हूं तो सूर्य उच्च के हो रहे हैं, दाम्पत्य कमजोर है, क्योंकि पराक्रम भाव में वो उच्च के हुए हैं और गुरु, शुक्र और केतु 12वें में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के विवाह में विलंब होने के खतरे भी दिख रहे हैं। क्लियर है? शुक्र में 2024 के 12वें महीने तक आपकी कुंडली में शुक्र में राहु का अंतर चलेगा और उसके बाद फिर आ जाएंगे गुरु, जो गुरु आपकी कुंडली के लिए होते हैं लाभ के अधिपति। वक्त अभी बहुत अच्छा आने वाला है। अभी लगातार 3 जो फेज आपके जीवन में आने वाले हैं वो बेसिकली बहुत अच्छे बनने वाले हैं। इसका लाभ आपको उठा लेना चाहिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली है SS त्रिवेदी जी की आईडी से वासु विभव पुरोहित जी की। 15 जनवरी 1994 रात्रि को 12 बजे नारनौल हरियाणा से यह कुंडली बनती है कन्या लग्न की। अपने कुटुंब के सुरक्षा के बारे में आपको जिम्मेदार होना चाहिए। वाणी को बहुत ज्यादा कटु मत बनाइए। और राहु यहां बैठे हैं कन्या लग्न की कुंडली के लिए, पंचम भाव में बुध बैठे हैं सूर्य और शुक्र के साथ। ये यश को कम करने के भागीदार बन रहे हैं और ये ऐसी स्थितियों में ले जाकर के जातक को खड़ा कर रहे हैं कि व्यक्ति मेहनत करता रहे पर मिले बड़ा कम। केतु और राहु का प्रभाव भाग्य को जहां कमजोर कर रहे हैं, वहीं पे जहां मंगल की स्थिति देखता हूं तो अष्टम के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठे हैं। ये दूरी और सुख में भेद पैदा कर रहे हैं। द्वितीय भाव के गुरु जहां धन को आगमन करने की स्थितियों को कमजोर कर रहे हैं, धन आगमन की स्थितियों को अकेले गुरु कमजोर करते हैं, नहीं आने देते जल्दी और बिगाड़ते हैं स्थितियों को धन के मामले में। यह स्थिति दशम भाव के बारे में आपने पूछी है बात। दशम के अधिपति पंचम में बैठे हैं, योग कारक हैं और इस कुंडली के लिए वो लग्नेश भी होते हैं। लग्न और दशम के अधिपति होकर के पंचम भाव में सूर्य के साथ, 12वें भाव के अधिपति के साथ और साथ ही साथ धन के अधिपति, यानी कि लग्न, दशम, 12वां और दूसरा, ये 3 से 4 ग्रहों का मरघट और जमघट लगा हुआ है पंचम भाव में। 3 ग्रह ये एक साथ बैठते हैं। मैंने अभी आरंभ में ही ये बात कही है, एक साथ बैठते तो हैं पर बिगाड़ते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पिता का लाभ, कई बार पिता से कई बार संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है, या पैतृक संपत्ति का कई बार जो होता है वो संपूर्ण भोग व्यक्ति नहीं भोग पाता है। पर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के लिए मंगल हैं, वो अष्टमेश हैं, देख रहे हैं, इस वजह से विलंब कर रहे हैं और जहां भी वो देखते हैं उस भाव को बिगाड़ते हैं। उनकी दूसरी राशि का निर्माण पराक्रम भाव में, पराक्रमे से सुख दे रहे हैं, पराक्रम का सुख है। पर ऐसे एक बात बता देता हूं, आपकी कुंडली में अभी गुरु की दशा चल रही है, दशा तो अच्छी चल रही है और वो गुरु अपने भाव से अष्टम में जाकर के बैठे हैं। यहां बैठना था, यहां बैठे हैं, पर माता का सुख भरपूर है, माता का सुख भरपूर है और माता को शिक्षक या शिक्षका या शिक्षण के क्षेत्र में या माता पढ़ी लिखी समझदार होती हैं, अच्छी होती हैं। पर पिता भाव का अधिपति भी ठीक है, कमजोर नहीं है, वो भी ठीक हो रहे हैं, वहां से भी लाभ की स्थिति दिख रही है। पर एक बात बता देता हूं, कमजोरी है थोड़ी सी। यहां पे 3 ग्रहों का बैठना, गुरु का अकेले बैठना, राहु के नीच का होना व्यक्ति को कई बार मेहनत तो करवाता है पर उसका परिणाम देने से रोक देता है। यहां पे राहु की दृष्टि का जाना, जो डेली बेसिस के इनकम के मार्ग को खोलने नहीं दे रहे हैं, यहां के अधिपति का पीछे जाना, षडाष्टक में जाना, ये ठीक नहीं होता है। मेहनत करनी होगी और बहुत तीव्र, क्योंकि गुरु की दशा चल रही है। ये वो दशा है जहां आपको सुख की तरफ आकर्षित कर रही है। थोड़ा मेहनत और बढ़ा देना चाहिए और अपने प्रभावों को और विकसित करने के लिए सूर्य की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी के मंत्रों का जप करिए और एक बात और बता दूं, किसी देव प्रतिमा का दर्शन प्रत्येक दिन जरूर ही किया करिए। एक बात और बता देता हूं, आपकी कुंडली कन्या लग्न की है, बहुत जल्दी गुस्सा करते होंगे आप, थोड़ा शांत हो जाइए। शांत होने का माला जप लीजिए। हाँ, शनि चंद्रमा यहां पे बैठे हैं, नौकरी के योग बना रहे हैं, प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी जरूर, ये बात पक्की है। पर हाँ, अभी आप मेहनत थोड़े कम से कर रहे हो। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली है जायमीन ताकत वाला, ऐसे ही करके आईडी है।
अहमदाबाद गुजरात से 16 अगस्त 1978 20:15 इस आधार पर आपकी कुंडली कुंभ लग्न की बनती है। व्यवसाय करते हैं और नौकरी भी करते हैं। ये नौकरी वाली कुंडली भी है क्योंकि बुध और शनि दोनों एक साथ बैठे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि उच्च की पड़ रही है। भाग्य को बल, शुक्र, मंगल और राहु का जन्म कुंडली में धनदायक स्थितियों में जाना, क्योंकि मंगल अष्टम के हैं तो एक्सीडेंट और रोग व्याधि का खतरा होता है। कई बार व्यक्ति को कुछ न कुछ हमेशा हुआ रहता है। कुछ दिन पे गैस, एसिडिटी, कब्जियत और कई बार गुप्त अंगों में शिकायत या कमर के नीचे के समस्याओं में जाना अंगों का। गुरु और सूर्य यहाँ पे व्यक्ति को जीवटता से मेहनत कराने का भाव पैदा कर रहे हैं। गुरु उच्च के 5वीं दृष्टि से यहाँ व्यक्ति का कर्म क्षेत्र जहाँ मजबूत होगा, क्योंकि ग्रह खुश है और उसके बाद दृष्टि जो है वो विदेश भाव पे जा रही है, जहाँ चंद्रमा खुद मकर राशि में बैठे हैं और वहां पे गुरु और चंद्रमा भी आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के हैं। आपका काम अब से 3 साल बाद 2023 पक्की बात है, 2023 के दूसरे महीने से और अच्छा हो जाएगा। अभी आप ठीक नहीं है, बस इतनी सी बात है। कुंडली ठीक है पर अभी आप ठीक नहीं हो, क्योंकि चल रही है अष्टमेश की दशा और वो पंचमेश होकर के अष्टम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बनी है। यहां का वो फल ज्यादा कर रहे हैं और सप्तम भाव में आकर के विदेश भाव के अधिपति के साथ बैठने के कारण कहीं ना कहीं उसको सोख रहे हैं। मेहनत अभी परिणाम दे नहीं रहा है, इस वजह से आप अभी थोड़े लेट पे हो। पर एक बात बताता हूं, ये कुंडली है बड़ी संपूर्ण, क्योंकि गुरु उच्च के हैं यहां पे और सूर्य के साथ बैठे हैं, जो कहां के अधिपति हैं, सप्तम के। तो दाम्पत्य को थोड़ा संभालिएगा सर, क्योंकि अष्टमेश का सप्तम में जाना कई बार कमजोर होता है दाम्पत्य के क्षेत्र को लेकर के, और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है पर बिजनेस चलता नहीं है, बंद या रुक सा चलता है। क्योंकि नौकरी की वाली ये कुंडली ज्यादा है, व्यवसाय वाली कम। कुंभ लग्न के हैं, इस वजह से अगर ट्रांसपोर्ट आदि का या फिर कंस्ट्रक्शन आदि का काम अगर करना चाहते हैं तो निसंदेह कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि शनि लग्न को देख करके लग्न को बलि बना रहे हैं। लग्न के अधिपति मित्र के साथ बैठे हैं, ये स्थिति भी अच्छी है। पर बुध उच्चाभिलाषी भी हैं, पर अष्टमेश होकर के सप्तम में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को कभी कभी दाम्पत्य में और कई बार स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। पर अभी दशा जो चल रही है वो गुरु की चल रही है, जो कि लाभेश है। लाभ के अधिपति होकर के छठे में बैठे, ये ठीक नहीं है। लाभ भाव के अधिपति गुरु का छठे में जाना ये ठीक नहीं होता है, पर वो उच्च के हैं, इस वजह से व्यक्ति को नौकरी में लाभ ज्यादा है। नौकरी में कोई समस्या नहीं है, थोड़ा सा ध्यान बिजनेस पे और बढ़ाना होगा, पर वो तब तक फल अच्छा नहीं दे सकता है जब तक 2023 ना आ जाए। अब अगली कुंडली की तरफ। अगली कुंडली है भरतपुर राजस्थान से तृप्ति शर्मा, ओपल शर्मा जी की। 29 नवंबर 2012, इन्होंने 2112 लिखा है, 16:15। आइए शुरू करते हैं। यहां ये बनती है कुंडली मेष लग्न की, ये काल पुरुष की साक्षात कुंडली। लग्न के अधिपति मंगल जाकर के भाग्य भाव में व्यक्ति को धर्म, धुरंधर और धर्म, ये योग जो है वो ना, लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना, ये मदर तेरेसा जी की कुंडली में था। ये योग यहां भी बना है, पर यहां पे ये व्यक्ति को धार्मिक और मदद करने का गुहार, और व्यक्ति मददगार होता है, मदद करने वाला होता है। और साथ ही साथ शुक्र और शनि स्वग्रही हैं, जहां शनि उच्च के और शुक्र स्वग्रही, बुध बैठे हैं छठे भाव के अधिपति होकर के। प्रतियोगिताओं में कभी कभी व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा। और गुरु चंद्रमा का गज केसरी युग, जहां चंद्रमा उच्च के होकर के बैठे हैं। आपने एक ही सवाल पूछी है मुझसे बात, और वो ये कि कौन सा क्षेत्र ठीक रहेगा। अगर मुझसे पूछती हैं और मुझ पर भरोसा है तो व्यक्ति को लॉ के क्षेत्र में भेज दीजिए, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि शनि हर जगह अच्छे देखे जा रहे हैं। या व्यक्ति पेट्रोलियम सेक्टर में, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकता है, बस इतनी सी बात है। अब आगे बढ़ जाता हूं। अगली कुंडली है अखिलेश शर्मा जी की। समान ने पूछा है सवाल कि मेरे बेटे की कुंडली में दाम्पत्य जीवन कैसा है। एक बात बताता हूं, जरा सामने से आकर के मुझे देखिए और एकदम मेरे ही पास बैठ करके इस बात को ध्यान से समझिएगा। गले में उतारनी होगी ये बात, सच्चाई बताऊं, जरा ध्यान से समझना। ये संसार आपसे अपना मतलब निकालने के लिए आपको जन्म दिया है, और आप जो हो खुद का मतलब निकालने के लिए इस दुनिया में आए हो। तो जरा विचार कर लीजिएगा कि कहीं मतलब निकालने के चक्कर में आप जीवन के असली मतलब को भूल तो नहीं बैठे हो, कौन जाने। आइए, कुंडली है 16 नवंबर 1990, 20:40, संबल, उत्तर प्रदेश। मिथुन लग्न की कुंडली, लग्न के अधिपति छठे में, सूर्य और शुक्र के साथ। सूर्य कहां के अधिपति, पराक्रम के। अब जरा विचार करिए, लग्न के अधिपति का संबंध मेहनत से बना और यहां पे प्रतियोगिता कर रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता है और प्रत्येक काम लेट से होगा।
ऐसा इसलिए नहीं कि आपकी कुंडली को शनि देख रहे हैं, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु, राहु और केतु के प्रभाव में हैं। यहां से संबंध आते तो हैं पर पसंद नहीं आते, और कई बार मन मुताबिक नहीं आते। पर आपने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर एक लाइन में दूं, दाम्पत्य ठीक रहेगा, क्योंकि यहां गुरु की राशि बनी है, सप्तमेश उच्च का है, और शनि जो है वो भाग्य के अधिपति हैं, भाग्य भाव के अधिपति है ना जी। वो अष्टम और नवम के अधिपति होकर के सप्तम में आकर के बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं जो उनकी मित्र की राशि है। हाँ, अलग बात है विवाह विलंब से, क्योंकि यहां का अधिपति षडाष्टक में भी है, परम उच्च का है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर इसी कुंडली को मैं नवमांश बना दूं तो 12 नंबर की कुंडली बनती है। यहां नवमांश में 12 नंबर लिखा है, यहां लिखेगा 9, जहां गुरु स्वयं चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। काहे का परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। मैं गारंटी लेके बात करता हूं, दाम्पत्य खराब नहीं है। अगर भरोसा है तो मान लो, नहीं तो किसी और YouTube चैनल को देख लीजिए, वहां पे आपको सत्य और सीधा सा उत्तर दे देंगे लोग। पर बात बताता हूं, पक्की बात है, जो बोल रहा हूं वही होगा। यहां शनि है और निस्संदेह ये थोड़े लेट लतीफी कराएंगे, पर लेट लतीफी इसका मतलब यह नहीं कि वो शनि है इस वजह से कराएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अष्टमेश है इस वजह से कराएंगे, क्योंकि वो अष्टम भाव के अधिपति हैं। अगर वही शनि दशम के अधिपति होते तो नहीं कराते, पर चूंकि वो भाग्य के अधिपति होकर के सप्तम में आकर के लग्न को देख रहे हैं, व्यक्ति को भाग्यशाली और भाग्य का लाभ भी देंगे, और व्यक्ति की प्रवृत्ति को देख रहे हैं, उनकी दृष्टि लग्न पे है। मतलब क्या है, शनि जो होते हैं वो बाज की दृष्टि रखते हैं, और वो व्यक्ति को यह कहते हैं कि तेरे प्रत्येक गतिविधि पे मेरा ध्यान है। बाज की दृष्टि से एक जरा भी तेरा दिमाग छूटा या टूटा या हटा, मैं तुझे नहीं दूंगा। तो पूरा करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में तो लग्न के अधिपति ही प्रतियोगिता करते देखे जा रहे हैं। पर एक बात बता दूं, प्रत्येक काम तीसरे बार में बन जाता है, 1 से 2 बार 3 बार बनता है। यह काम जीवन भर चलता रहेगा, और इसको अगर रोकना चाहते हो तो गणेश जी की पूजा करिए, भगवान गणपति की आराधना करिए, बड़ा लाभ होता है, और तुरंत ही उसमें सफलता भी मिल जाती है। दाम्पत्य ठीक है, बेहतर है, बेहतरीन है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली विक्की राजपूत जी की है, बिलासपुर छत्तीसगढ़, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से 18 फरवरी 1997 12:30। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की। लग्न के अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में भाग्य में बैठे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन नीच के गुरु और बुध के साथ बैठे हैं, बुध जो कि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का अधिपति है। लग्न और धन का योग भाग्य में जाना, यह अच्छी बात है, व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। यहां चंद्रमा है पर आगे पीछे कोई ग्रह नहीं, और उस पर किसी भी ग्रह का कोई असर भी नहीं है। इस वजह से, हालांकि उससे चौथे में मंगल बैठे हैं, पर मंगल यहां पे नुकसानदायक हो रहे हैं, राहु भी यहां पे नुकसानदायक हो रहे हैं। पत्नी कर्कश स्वभाव की आ जाती है, और व्यक्ति खुद ही क्रोध से युक्त और चंचल होता है, उसको एक जगह टिक करके काम करने में दिक्कत होती है। लक्ष्य विहीन नहीं होता, लक्ष्य बनाता है, पर कई बार वो भटकता सा रहता है। भटकता सा रहता है का मतलब बताऊं तो, कभी किसी सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए किसी दूसरे के पास गया, फिर उसी सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए किसी दूसरे के पास गया। ये बात कई बार जीवन में चलती रहती है। और व्यक्ति जो होता है वो, पंचम भाव में मंगल व्यक्ति के जठराग्नि को प्रबल करते हैं, खाने की शक्ति बड़ी तीव्र होती है, व्यक्ति भोजन ज्यादा अच्छा करना चाहता है और खाता भी है। साथ ही साथ मंगल राहु के साथ है, यहां पे व्यक्ति को जीवटता से मेहनत करने का भाव पैदा कर रहे हैं। यहां मंगल है तो कई बार यहां के अधिपति बुध जाकर के जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति होकर के त्रित्रिकोण में बैठे हैं। लग्नेश के साथ पंचमेश का युति में जाना ये बड़ा अच्छा होता है। पर जरा विचार करिए, अभी दशा शनि की चल रही है, और निसंदेह मैं ये बात कह सकता हूं कि दशा तो ठीक चल रही है, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति होकर के एकादशवें में बैठे हैं। केतु के साथ है, वो मंगल के प्रभाव में है, जो कि जन्म कुंडली का सप्तमेश है। इस वजह से थोड़ा सा व्याधि और थोड़ी सी समस्या बन सकती है। पर आपने पूछा है कि आर्मी वगैरह में जाने के लिए, तो बिल्कुल है। आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति तो बहुत अच्छी है जन्म कुंडली में, क्योंकि सूर्य दिग्बली और मंगल भी बेहतरीन है। सप्तम के अधिपति, 12वें के अधिपति भी होने के कारण थोड़े से कमजोर हो रहे हैं। मूल त्रिकोण राशि यहां फंस रही है, मूल त्रिकोण राशि गुरु की यहां फंस रही है, और बुध की मूल त्रिकोण राशि यहां आ रही है। 2 तरीके से कमजोरी भी मिल रही है। कैसे? मंगल की मूल त्रिकोण राशि यहां फंसी, तो अब वो फल करेंगे अपने गौण राशि का, जो कि कमजोर है। इस कुंडली के लिए मंगल कमजोर होते हैं, और उसी की आपको स्थिति में कि मंगल यहां बैठे, तो अब यहां से संबंधित समस्याओं को वो ले आकर के यहां भी देने लगेंगे, यानी कि व्यक्ति को यश देने में मुश्किल करेंगे, क्योंकि यश विदेश भाव का अधिपति खा जाता है, उस पर शनि की दृष्टि है, और जन्म कुंडली में शनि राहु केतु का प्रभाव, शनि मंगल राहु केतु का पंचम, यश मिलने में दिक्कत होती है। पर व्यक्ति मेहनती है जबरदस्त, क्योंकि यहां के अधिपति चंद्रमा पीछे जा रहे हैं, तो मेहनत का धन भी है। यहां पे अकेले बैठे हैं वो, और कई बार वो धन को सही जगह पे लेके जाते तो हैं, पर व्यक्ति कई बार लालची सा हो जाता है। तो ये ना हो। शनि की दशा चल रही है, नौकरी के योग चल रहे हैं, सूर्य दिग्बली होकर के बैठे हैं, मंगल की स्थिति भी अच्छी है। मैं ये बात कहता हूं,
100% आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। पर अभी शनि में शुक्र चल रहे हैं जो कि जन्म कुंडली के प्रतियोगिता भाव के अधिपति हैं। 22 के मार्च तक अगर योग बने तो मैं ये बात कह सकता हूं कि व्यक्ति को प्रयास अगले साल तक कर लेना चाहिए, 22 के मार्च तक। या फिर अगर सूर्य की भी बात करता हूं तो सूर्य भी आपकी कुंडली में नौकरी देने की ताकत रखते हैं 2023 तक, दूसरे महीने तक। ये 2 साल आपको जबरदस्त तरीके से अपना पूरा देकर के मेहनत करना होगा। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो राहु के साथ है। पराक्रम का कारक ग्रह अगर राहु के साथ हो तो व्यक्ति को मेहनत तो देने देता है, मेहनत कराने वाला बनाता है, पर कई बार वो संपूर्ण नहीं होता क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ जाने के कारण उसको मंद गति से या मंदतर तरीके से फल देने वाला बना देते हैं। सूर्य बैठे भी हैं तो कुंभ राशि के, जिसके अधिपति उससे निकट जा रहे हैं। दशम के अधिपति का लाभ में जाना अच्छा होता है और शनि की दृष्टि लग्न पे है, इस वजह से कभी कभी कमजोरी भी हो जाती है। हालांकि दशम भाव का अधिपति अगर लग्न को देखेगा तो व्यक्ति कर्म के पीछे और कार्मिक है। अपने पैरों पर आप जितना ही खड़ा होने का विचार करते हैं, जितनी जल्दी खड़ा होने का विचार करते हैं, उतनी ही लेट की स्थिति बनती है। बजरंगबली को मनाइए, दर्शन करिए, मंदिर को धोने का प्रयास करिए। आसपास कोई मंदिर हो उसमें जा करके बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये आपको संभाल लेंगे और संभाल भी लेंगे। एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली में गुरु नीच के हैं, वो यश नहीं मिलने देते। क्यों? क्योंकि पंचम के कारक हैं, वो दशम 9 में जाकर के नीच के हुए हैं और उनका निषत्व भंग दरअसल हो भी नहीं रहा है। यहां के मंगल जाकर के उच्च राशि यहां बनी, अपने भाव से पंचमस्थ हैं, पर विलंब दिख रहा है। 23 के दूसरे महीने तक आपके पास प्रयास करने का मौका है, कर लीजिए और भटकना बंद करिए। बजरंगबली की शरणागति धारण करिए। किसी ज्योतिषी के पास जाने से आपके सवाल के उत्तर भले पता नहीं अलग अलग तरीके से लोग बताएंगे, पर एकमात्र आपकी कुंडली को जो ग्रह बचा सकता है वो सूर्य और मंगल, ये दोनों, और इनके लिए आपको जागना भी होगा और सोना भी नहीं होगा। अगली कुंडली की तरफ पढ़ते हैं। अगली कुंडली है इटावा उत्तर प्रदेश से 18 सितंबर 2020 बजे। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की। यह जलने वाली राशि है और लग्न के अधिपति अष्टमेश भी होते हैं और वो जाकर के बैठे हैं पंचम भाव में, मतलब स्वभाव और वाणी भाव में। देखिए गुरु शनि और चंद्रमा बैठे हैं, जहां चंद्रमा उच्च के, गुरु द्वितीय भाव में ये धनदायक योग बना रहे हैं। चंद्रमा उच्च का हो गया, शनि के साथ बैठे हैं जो कि दशम और एकादशवें के अधिपति हैं। एकादशवें भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना, दशम भाव के अधिपति का द्वितीय में जाना, कार्मिक सोच को विकसित करने वाला। और व्यक्ति कई बार अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि उसे कमजोरी का एहसास होने लगता है। पर आपकी कुंडली में अभी जो दशा चल रही है वो लग्नेश और अष्टमेश की चल रही है और ये अंतिम समय पे है अब, इस वजह से अष्टम भाव का फल कर रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति अभी मन में परेशानी है और परेशान है, डिप्रेशन में है और ये रहेगा। मंगल और सूर्य जलाने वाले ग्रह है ना। और ये एक बात बता दूं तो अभी कुछ दिन से और भी बड़ी हुई है ये बात, और पर ये है अभी परेशान। और मैं एक बात कह दूं तो ये परेशान 2018 से ही है बहुत ज्यादा। उसका जो लेवल वो जो बनना शुरू हुआ है, उस स्थिति में व्यक्ति जो आना शुरू हुआ है, जो क्रोध वाली स्थिति या फिर परेशान होने वाली स्थिति, डिप्रेशन में जाने वाली या परेशानी वाली, वो 2018 से ही बननी शुरू हुई है। परंतु ध्यान अभी गया होगा क्योंकि ये बिल्कुल चरम पे हैं, क्योंकि सूर्य आ गए हैं 2021 के पहले महीने से ही। इस वजह से सूर्य में मंगल आते हैं तो क्रोध और उन्माद की स्थिति देते हैं, व्यक्ति परेशान होता है। ये सामान्य सी बात है। व्यक्ति को कहिए सूर्य को अर्घ दिया करे, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, इससे बल बढ़ जाएगा, बुद्धि विकसित हो जाएगी। मंगल यहां बैठे हैं अष्टमेश और लग्नेश होकर के, कमजोरी नहीं है। चंद्रमा उच्च के हैं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। कृष्ण पक्ष के पंचमी के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल आगे बढ़िए। शिव जी को कभी कभी रविवार के दिन सफेद पुष्प की माला अर्पित करवाइए, ठीक हो जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं अगर बता दूं तो 2021 के 5वें महीने से ही वक्त ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं। अगली कुंडली की तरफ पढ़ता हूं। अगली कुंडली है लकी सेन की, बैरन राजस्थान से 15 मई 1996 सुबह 9:30। इस आधार पर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की, वायु तत्व के लग्न के निर्माण होने के कारण व्यक्ति तुरंत ही सफल हो जाना चाहिए। पर दरअसल लग्न के अधिपति 12वें में गए हैं, सूर्य और बुध 12वें जाकर के इस भाव को निगेटिव बना रहे हैं और मंगल और चंद्रमा जन्म कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में कि मंगल यहीं के अधिपति हैं, व्यक्ति संपूर्ण भोगेगा और जीवन में लाभ भी होगा, क्योंकि चंद्रमा उच्चाभिलाषी हैं और चंद्रमा जो है वो कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आ रही हैं और काम बन नहीं रहा है। चंद्रमा पापक हो जाते हैं और ये बिल्कुल ही इनके मार्ग में अंधेरा सा छा जाता है, जिसके कारण जातक का मन, मस्तिष्क
उसका काम, उसके जीवन में निर्बाध गति से होने वाले मिलने वाली सफलताओं का योग, ये सब कमजोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम का गड़बड़ होना, काम में विलंब होने की स्थितियों में ले जाना, मानसिक रूप से व्यक्ति का कमजोर होना, गलत मित्रों की संगति में जाना, ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली में बन रही हैं। शुक्र लग्न में है, व्यक्ति भोगी है और सुंदर है और विद्वान है। क्यों? क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है। व्यक्ति का ज्ञान पक्ष हमेशा ही बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां भी शनि दशम स्थान में बैठे हैं, पर वो नीचाभिलाषी हो रहे हैं, इस वजह से थोड़े कमजोर होंगे। लेकिन यहां के बारे में अगर विचार करते हैं तो यही राहु जो अगर यहां बैठे होते तो और अच्छी बात हो जाती, पर अभी दशा ठीक नहीं चल रही है। शुक्र की दशा है जो इस कुंडली के लिए ठीक नहीं होते, हालांकि होते भी हैं तो भी वो शुक्र 12वें भाव के भी अधिपति हैं, लग्न में बैठे हैं। ये फल यहां का करेंगे, पंचम भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं। व्यक्ति का ज्ञान पक्ष मैंने कहा कभी भी बुरा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वक्त कमजोर चल रहा है और हो सकता है कि शुक्र अभी अंतिम समय में जा रहे हैं, इस वजह से वो 12वें भाव का फल कर रहे हैं, इस वजह से काम रुका हुआ सा है। पर सूर्य हैं जन्म कुंडली में विदेश भाव में बैठे हुए हैं और ये बनते हैं पराक्रम भाव के अधिपति, जन्म कुंडली के सुख भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। इस वजह से अपने जन्म स्थान से दूर जाइए, परीक्षा की तैयारी करने के लिए दूर निकलिए। आपकी राशि के लिए सबसे ज्यादा जो अच्छी राशि सिद्ध हो सकती है अच्छी, वो मेष राशि। च अक्षर के शहर में जाकर के तैयारी करिए, च। बाकी आपकी कुंडली में सूर्य की दशा अभी आने वाली है, जो मेहनत का फल देने के लिए शायद जागृत हो जाएं और आपको कुछ परिणाम दे दे, क्योंकि प्रतियोगिता भाव पे उनकी दृष्टि है जहां का अधिपति मंगल बैठा है। ये हालांकि ये स्थिति ठीक नहीं है। लाभ भाव के अधिपति का अष्टम में जाना, छठे में जाना, छठे भाव के अधिपति का एकादशवें में जाना, ये पापक ग्रह के लिए ठीक होता है, वो परिणाम देंगे, पर थोड़ा रुक करके। अब सूर्य की दशा का हमें इंतजार करना होगा और उसके लिए हमें सूर्य को मनाना भी होगा। निस्संदेह सूर्य आपको कुछ दे सकते हैं। अब एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा कमजोर, शिव जी की आराधना, सूर्य को जल और प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार। इसके अलावा और बाकी आप कुछ जो कर रहे हैं उसका ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। अब अगली कुंडली की तरफ पढ़ता हूं। लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये कुंडली आई है, नाम है इनका आकाश। अब टाइटल तो पता नहीं याद क्या लिखा था। 3 अप्रैल 1988 23:09। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की। एक बार फिर से डेट ऑफ बर्थ बता देता हूं, 3 अप्रैल 1998 23:09। लखनऊ की ये कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है। लग्न के अधिपति मंगल पंचम भाव में, सूर्य मित्र, शनि शत्रु, बुध सामान्य। अब ऐसी स्थिति में कि सूर्य उच्चाभिलाषी और शनि नीच की तरफ बढ़ रहे हैं, इन दोनों का लाभ यहां पे मिलेगा भी और व्यक्ति को 50-50% का यहां पे परिणाम मिल रहा है। लग्नेश खुद बैठे हैं, भाव को बल देंगे और गुरु की स्थिति जो है वो सुख भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ। पढ़ाने के क्षेत्र में काम करिए ना, ये बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। पढ़ाने के क्षेत्र में काम करिए, आपका कैरियर बड़ा ठीक है, क्योंकि सूर्य की राशि बन रही है, राहु वहीं बैठे हैं, राहु के साथ स्थिति सूर्य की, और वो सूर्य योग कारक, बहुत बढ़िया। सूर्य इस कुंडली में कारक भी होते हैं, महत्वपूर्ण होते भी हैं, लग्नेश के साथ उनकी स्तुति भी है, नौकरी के योग हैं। पर अभी दशा जो है वो शनि की चल रही है, मेहनत बढ़ानी होगी। हाँ, और ये अगर मिलेगी नौकरी की स्तुति अभी आपकी कुंडली में है, आप 1998 के हैं, 2026 तक 27 तक आपकी कुंडली में नौकरी के योग हैं। आराम से प्रयास करिए और बिल्कुल है, यहाँ पे स्थिति अच्छी बन रही है, यहाँ की स्थिति अच्छी है, लग्न के अधिपति यहाँ बैठे हैं। पढ़ाने के क्षेत्र में काम करिए, जो भी क्षेत्र पढ़ाने का हो, बैठ करके लड़कों को वो काम आपकी कुंडली में बड़ा अच्छा बनेगा, क्योंकि गुरु की उच्च राशि का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। सूर्य उच्चाभिलाषी हैं, पंचम दशम भाव के अधिपति, ठीक है, स्तुति घबराना नहीं है, बिल्कुल भी ठीक है। बजरंग बली की पूजा करिए, थोड़ा सा उनका दर्शन, नित्य प्रतिदिन उनके हनुमान चालीसा का पाठ, मंगलवार के दिन थोड़ा सा विशेष पूजा करिए बजरंग बली की, सुंदरकांड का पाठ वगैरह कर लेंगे तो काम बन जाएगा। रत्न वगैरह की बात अभी करूंगा नहीं, पर एक बात बता दूं, वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए अभी कोई भी रत्न धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बात बने कभी तो आप टोपाज धारण कर लीजिए, एक साधारणतया बड़ा लाभ कर जाएगा। ये 10 कुंडलियां थी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सोमवार के कार्यक्रम का इंतजार बाकी रहेगा, आपको भी और मुझे भी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।